जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू किए हैं, रेशियो, अनुपात। तो अनुपात में एक टाइप है सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो आज हम बात करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:4 है। यदि बैग में कुल राशि 216 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है एक बैग है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया हुआ 2, 3 और 4 के रेशियो में पैसे हैं। बैग में कुल 216 रुपये, जो टोटल कुल धन राशि है वो 216 रुपये है। तो 50 पैसा का कितना सिक्का होगा हमें निकालना है। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। 1 रुपया का सिक्का है, 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। 1 रुपया 25 पैसा और 50 पैसा का सिक्का है। एक रुपया का सिक्का है, इसमें 50 पैसा का सिक्का है और 25 पैसा का सिक्का है। सिक्के के अनुपात दिया हुआ 2:3:4, 2:3:4। अगर 1 रुपया का 2 सिक्का है तो कुल कितना रुपये हो जाएगा? 2 रुपये हो जाएगा। अगर 50 पैसा का 3 सिक्का है तो कुल कितना रुपये हो जाएगा? 1.5 रुपये हो जाएगा। 1.5 रुपये हो जाएगा। और 25 पैसा का 4 सिक्का है तो 100 पैसा यानी 1 रुपया हो जाएगा। अब अगर कुल हम यहाँ से हम रुपया निकाल लेते हैं, कुल योग, तो क्या हो गया? 2 रुपया और फिर 1.5, 3.5 और 1, 4, यानी कुल योग कितना हो गया? 4.5 रुपये। टोटल अगर हम रेशियो से बोलेंगे तो टोटल 4.5 रुपया है। अब यहाँ प्रश्न में क्या चीज़ बोल रहा है? यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कि टोटल 216 रुपया है। हम यहाँ पे हम लोग कितना कहेंगे? टोटल 4.5 रुपया है। कुल का तुलना कुल से होता है। अब निकालना क्या चाहिए? तो हमको निकालना है यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तब यहाँ पे देखो 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितना है? 3 है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ से 1 जीरो चेंज जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 0, पॉइंट खत्म होगा तो काटेंगे 15 45, 15 दूना 30, काटेंगे कितना? 3 से 21, 3 दूना 6, 72 दूना 144। यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, 144 का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक बैग में 5 रुपया 2 रुपया और 1 रुपया के सिक्कों के रूप में 41 रुपया है। सिक्कों की संख्या का अनुपात 4, 6 और 9 है। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक बैग है, उसमें 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है, 1 रुपया का सिक्का है। टोटल कुल मिलाकर कुल धनराशि कितना है? तो कुल धनराशि 41 रुपया है। उसमें सिक्का का अनुपात दिया हुआ है कि जो 5 रुपया का है वो 4 का अनुपात में है, जो 2 रुपया का है वो 6 के अनुपात में है और जो 1 रुपया का है वो 9 के अनुपात में है। तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले हम लिख लेते हैं कुल कितना सिक्का है। तो 5 रुपया का सिक्का है, 2 रुपया का सिक्का है और 1 रुपया का सिक्का है। इसका अनुपात क्या दिया हुआ है? तो 4:6:9। अब देखिए अगर 5 रुपया का 4 सिक्का है, 4 के रेशियो मतलब कि 4 सिक्का है, तो 5 रुपये का 4 सिक्का कितना हो जाएगा? 20 रुपया। 2 रुपया का 6 सिक्का 12 रुपया और 1 रुपया का 9 सिक्का 9 रुपया। अब सबको कुल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 20 12 32, 32 9 41, यानी कुल कितना हो गया? तो कुल हम लोग बोलेंगे रेशियो से 41 रुपया है। लेकिन यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है? तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है कुल 4100 रुपया है। तो हम लोग बोलेंगे कुल 41 रुपया है। तो कुल का तुलना कुल से होता है और निकालना क्या चाहिए? तो 1 रुपया के सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपया के देखिए सिक्का कितना है? 9 सिक्का है। तो जो निकालना होता है उससे हम लोग गुना करते हैं तो 9 से गुना हो जाएगा। फिर यहाँ काटेंगे तो क्या होगा? ये 41 काटेंगे, 4100 को 100 और में कट जाएगा और 100 ना में 900। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 735 रुपये की एक राशि ए बी सी के बीच विभाजित की जाती है। उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये कम प्राप्त होता है।
तो उनके शेयर का अनुपात 5:4:2 होता है। ए को प्राप्त धन ज्ञात करें। बोल रहा है कि 735 रुपये की राशि है, उसको ए, बी और सी में बांटना है। यदि उनमें से प्रत्येक को 25 रुपये तीनों को कम मिलता है, तब उनका अनुपात कितना होता है? 5:4:2। तो ए का प्राप्त धन ज्ञात कीजिए। तो पहले हम कुल निकाल लेते हैं। तो कुल कितना है? तो कुल 735 रुपये है। लेकिन ये कुल जो यहाँ दिया हुआ है रेशियो 5:4:2 का, वो ये वाला कब का रेशियो दिया हुआ है? जब तीनों में से 25-25 कम करता है तब का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग पहले तीनों में से 25-25 कम करेंगे, तो 25 दिया 75 रुपया कम हो जाएगा। अगर हम यहाँ से 735 में से 75 रुपये कम कर देते हैं तो कितना हो गया? 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया 6, ये हो गया 6। यानी कुल कितना हो गया? 660 रुपया। अब यहाँ हम लोग अनुपात से देखेंगे तो अनुपात क्या बोल रहा है? 5:4:2। ए का हिस्सा है, बी का हिस्सा है, इसी का हिस्सा है। तो कुल यहाँ से अगर हम कुल निकालते हैं तो कुल कितना हो जाएगा? तो 5:4:9:2 11। अब कुल का तुलना कुल से करेंगे तो कुल यहाँ पे 660 रुपये है। यहाँ हम लोग कितना कहेंगे? कुल 11 रुपये है। अब जो निकालना है उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो एक के धनराशि ज्ञात करना है, तो एक का देखिए कितना रेशियो दिया हुआ है? 5 रेशियो। तो 5 से गुना हो जाएगा। 11 6 हो गया 66, 60 60 बचे 300। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 4300 रुपये को 45 व्यक्तियों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। पुरुष, महिला और बच्चों को प्राप्त धन का अनुपात 12:15:16 में है, जबकि प्रत्येक को प्राप्त धन का अनुपात 6, 5 और 4 में है। पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि 4300 रुपया है, उसको 45 व्यक्ति में इस प्रकार बांटा जाता है। उसमें कुछ पुरुष है, कुछ महिलाएं हैं और कुछ बच्चे शामिल हैं। तो जो टोटल धन जो प्राप्त होता है, जो टोटल कुल धन मिलता है, वो 12, 15 और 16 मिलता है। और जो प्रत्येक का प्राप्तांक का अनुपात है, यानी कि प्रत्येक को जितना जितना मिलता है वो 6, 5 और 4 है। तो पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, पहले हम लिखते हैं कुल प्राप्तांक। तो कुल कितना मिल रहा है? 12 मिल रहा है, फिर 15 मिल रहा है, फिर 16 मिल रहा है। और प्रत्येक को कितना मिल रहा है? तो 6 मिल रहा है, 5 मिल रहा है और 4 मिल रहा है। ये अनुपात में मिल रहा है। ये जो है से अनुपात में मिल रहा है। ये पुरुष है, ये महिला है, ये बच्चे हैं। तो अगर कुल हम 12 रुपये दे रहे हैं और एक आदमी को देते हैं 6 रुपया, यानी एक बार में उसको देना है 6 रुपया और कुल 12 रुपया हमको खर्च हो जा रहा है। ये हम टोटल निकाल सकते हैं कितना पुरुष है। सो अगर 12 रुपये मेरा पैसा खत्म हो रहा है और 6 रुपये दे रहे हैं, तो कुल कितना आदमी को दे रहे हैं? तो 2 आदमी को दे रहे हैं, भाग देकर निकाल लेंगे यहाँ से। तो इसका हो गया 2। अगर हम 15 रुपये दे रहे हैं महिला को, उसमें से 5-5 रुपये दे रहे हैं, तो कितना महिला को दे रहे होंगे? 3 महिला को दे रहे होंगे। तो 3 हो गया। ये क्या हो जाएगा? अगर 16 रुपये दे रहे हैं और सबको 4-4 रुपये हम अगर उसको दे रहे हैं, तो कितना बच्चा में बट रहा होगा? 4 बच्चा में बट रहा होगा। अब यहाँ से कुल संख्या हम लोग को यहाँ निकल गया कि 2 को पुरुष है, 3 को महिला है और 4 को बच्चा है। अब देखिए, तो हमको निकालना है, तीनों को संख्या निकालना है। तो यहाँ से बोल रहा है कि टोटल 4500 व्यक्ति है। टोटल 45 व्यक्ति है। हम लोग कुल कितना कहेंगे? तो हम लोग कुल बोलेंगे 4, 3, 7 और 2 9 व्यक्ति है। तो कुल का तुलना यहाँ कर देंगे कुल से। अब निकालना क्या चाहिए? तो सबको निकालना है, कितना पुरुष है, कितना महिला और कितना बच्चा। अगर हमको पुरुष को निकालना है तो 2 से गुना करेंगे, महिला को निकालना है 3 से गुना कर देंगे और इसको बच्चा को निकालना है तो 4 से गुना कर देंगे। जब यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा? 9 बच्चे 45। अगर पुरुष निकालना तो यहाँ 2 से गुना होगा तो 5 दूना है 10। महिला निकालना है तो 5 दिया के 15 और बच्चा निकालना है तो 5 चौके 20। यानी कि 10 को पुरुष है, 15 को महिला है और 20 को बच्चा है। यानी 10, 15, 20। ऑप्शन देखेंगे 10, 15, 20 कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 10, 15, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक लड़के के पास 1, 2, 3 के अनुपात में मूल्य वर्ग 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। यदि कुल सिक्के 6.5 यानी कि 6.5 रुपया है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक लड़का है, उसको 1:2:3 के अनुपात में मूल्य वर्ग है, यानी कि 50 पैसा का सिक्का है, 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का है। और सिक्का के जो राशि का अनुपात वो कितना है? 1:2:3। यहाँ से हम पहले कुल राशि निकाल लेंगे। तो अगर 50 पैसा का एक ठो है, कितना होगा? ये हो गया 50 पैसा। 25 पैसा का 2 सिक्का है
ये भी हो गया 50 पैसा, और 10 रुपये का, सॉरी 10 पैसा का 3 सिक्का है, तो ये हो गया 30 पैसा। अब यहाँ से अगर हम कुल पैसा निकालते हैं तो कुल पैसा कितना निकल जाएगा, से हम कुल पैसा, अगर यहाँ से हम कुल पैसा निकालते हैं तो क्या हो गया, ये हो गया 100 और 1 30, यानी कि कुल हो गया 130 पैसा, कुल हो गया 130 पैसा। अब पैसा की तुलना हम लोग पैसा से कर देंगे, तो यहाँ प्रश्न में बोल रहा है 6.5 रुपया है। अगर हम 6.5 रुपये का पैसा में चेंज करेंगे, क्योंकि पैसा की तुलना पैसा से होगा, तो अगर हम 6.5 रुपये का पैसा में चेंज करेंगे तो 6 रुपये यानी कि 600 पैसा, और फिर 50 पैसा, यानी कि कुल हो गया 650 पैसा। हम लोग कितने कहेंगे, कुल 130 पैसा। अब निकालना किसका है, तो 50 पैसा की सिक्का की संख्या, तो 50 पैसा की सिक्का की संख्या कितना है, 1 है, 1 से गुना हो जाएगा। यहाँ काटेंगे तो क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 13 25 65, यानी कि ऑप्शन नंबर 5, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा, 5 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम के पास कुछ गाय और कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 है और पैरों की संख्या 140 है तो उनके पास कितने मुर्गे हैं। देखिए थोड़ा टाइप अलग है, ये सिर और पैर पर आधारित प्रश्न है। बोल रहा है कि राम के पास कुछ गाय है और कुछ सिर है, सॉरी कुछ मुर्गे हैं। अब सोचिए, गाय है तो उसका 4 पैर होगा, मुर्गा है तो उसका 2 पैर होगा, लेकिन सिर तो सबका सिंगल नहीं होता है, सबका सिर एक ठो ही रहता है। तो बोल रहा है उनके पास कितने मुर्गे हैं। तो देखिए आप इसको x मानकर भी बना सकते हैं। अगर इसको आप x मानकर बनाना चाहें तो x मान के भी बना सकते हैं। मुर्गा को मान लेंगे x और गाय को मान लेंगे y, दोनों के यहाँ से आप कैलकुलेशन करके x y से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, इलिगेशन मेथड, इलिगेशन से बनाते हैं। तो अगर इसको हम इलिगेशन से बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें एक बार दोनों को सेम मान, एक बार टोटल को, चलिए पहले इसको हम x मानकर बना के देखते हैं। तो मुर्गा को मान लेते हैं x, मुर्गा की संख्या मान लेते हैं हम लोग x, और गाय की संख्या मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे y। अब कुल मिलाकर बोल रहा है कि 48 को सिर में, तो टोटल संख्या कितना होगा, यानी कि x + y = 48 लिख सकते हैं। क्या कुल तो 48 को है, मुर्गा और गाय को मिलाकर यदि बोल दिया कि 48 को सिर है तो सबका सिंगल ही सिर होगा, सिर होगा। हम लोग यहाँ से क्लियर है कि टोटल कुल संख्या कितना है, 48 को है। अब 48 को में कितना मुर्गा है कितना गाय है वो हमको निकालना है। फिर अब देखते हैं, अब यहाँ से हम लोग पैर पे चलते हैं। तो यहाँ पे मुर्गा है यानी कि 2 पैर होगा, तो 2x गुना हो जाएगा। फिर प्लस गाय है यानी कि 4 पैर होगा, तो यहाँ 4y से गुना हो जाएगा। अब टोटल कितना, सब पैर कितना मिलाकर है, तो 140 को पैर है। अब यहाँ से इसको हम कोई विधि से सोल्व कर लेंगे। तो यदि यहाँ से हम कैलकुलेशन करते हैं समीकरण को, तो इस सब में 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, 2x + 2y = 48 दूना 96। अब यहाँ से चेंज कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा 2x से 2x, 4y में से गया 2y, यानी हो गया 2y। अब 2y बराबर कितना हो जाएगा, 140 में से गया 96, 10 में 6 गया 4, तो आराम से 9 गया 4। टोटल हो जाएगा 2y बराबर, टोटल हो गया 2y बराबर 44, यानी कि y बराबर 22। अब y किसको माना था हम लोग, y गाय को माने थे, यानी गाय कितना हो गया 22। अब कुल मिलाकर बोल रहा है कि 48 से, टोटल कितना है 48 है, उसमें से गाय 22 हुआ है, तो बकरी कितना होगा, सॉरी उसमें से मुर्गा कितना होगा, तो 48 माइनस 22 कर देंगे तो कितना हो गया 26, यानी 26 को उसमें मुर्गा होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको ही एक अलग मेथड से देखते हैं, इलिगेशन मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए इलिगेशन मेथड से इसको हम लोग बनाते हैं। तो राम के पास कुछ गाय है, एक बार सबको मान लेंगे मुर्गा, एक बार सबको मान लेंगे गाय। अगर हम 48 को मान लेते हैं मुर्गा है तो कुल सिर कितना हो जाएगा, अगर हमको सिर निकालना है कुल तो कितना होगा, अगर हम 48 को मान लेते हैं गाय है, सॉरी मुर्गा है, तो सिर बोल रहा है कि इसका 48 को टोटल सिर है। अब सबको हम मान लेते हैं कि सब मुर्गा ही है, तो सिर कितना हो जाएगा 48 दूना, पैर निकालना तो पैर कितना हो जाएगा, सब मुर्गा है यानी कि सबको 2 पैर होगा, तो 48 दूना 96 पैर हो गया। और अगर सबको एक बार मान लेते हैं क्या चीज़ कि गाय है, टोटल गाय कितना है 48 को है। अगर हम 48 में से पैर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 48 से गुना करना पड़ेगा 4 में, तो 4800 के 192। और यहाँ कुल पैर कितना दिया हुआ है 140। अब यहाँ से हम इलिगेशन सेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 96 में से गया 140, 96 में से गया 140, तो यहाँ कितना बच जाएगा 52 बच जाएगा।
96 में से 140 में से घटेगा अगर यहाँ पे 96, 140 में से गया 96 हो गया 44, ये हो गया 44, और 140 में से गया 192, ये हो गया 52। अब यहाँ सबका होता है दो दो को पैर होता है, यहाँ मुर्गा का निकालना है तो सब में 200 भाग दे देंगे, इसमें भी 200 भाग दे देंगे, इसमें भी 200 भाग दे देंगे। ये हो गया 26, ये हो गया 22, यानी कि 22 को हो गया, सॉरी 26 को हो गया मुर्गा और 22 को हो गया गाय। इस तरह भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। बोल रहा है सीता के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। यदि सिरों की संख्या 40 और पैरों की संख्या 100 है तो बकरियों की संख्या ज्ञात करें। बोल रहा है सीता के पास कुछ मुर्गी है और कुछ बकरी है, कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। बोल रहा है यदि कुल सिरों की संख्या 40 है, एक बार हम सबको मान लेते हैं मुर्गी, अगर सब टोटल कुल सिर की संख्या 40 है और सबको मान लेते हैं मुर्गी, तो मुर्गी कितना 2 को पैर होता है, 40 दूना 80 को पैर हो जाएगा। फिर एक बार हम सबको मान लेते हैं बकरी, तो बकरी 40 हुआ तो हम पैर कैसे निकालेंगे, तो 40 से भाग देंगे, सॉरी 40 से गुना कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा 160। अब टोटल यहाँ पैर कितना बोल रहा है, तो पैर बोल रहा है 100। अब यहाँ से हम इलिगेशन सेट कर देंगे, फिर यहाँ से हम इलिगेशन सेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, ये हो गया 60, 160 में से गया 100, 60, 2 सब में भाग दे देंगे, 2 से भाग देंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 10। हम निकालना क्या चाहिए हमको था, हमको निकालना था बकरी, तो ये बकरी था और ये मुर्गी था, बकरी कितना 10, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।